मिनट आप लोग थोड़ा अपना समय देने का कृपा करेंगे। हम लोगों के सम्मानित प्रभारी अनिल जी आए और हम लोग अपनी बात रखें। आज ही के दिन हम सबों का गौरव, हम सभी बहुजन समाज का गौरव अगर लौटा था तो आज ही का दिन था जो हमारा इतिहास मिटा था और नया इतिहास हम बहुजन समाज का लिखना शुरू हुआ था। तो आज का ही दिन था जो बाबा साहब ने आज संविधान सभा को सौंपकर निश्चित किया था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब बहुजन समाज के वोट से राजा पैदा होगा और झोपड़ियों से राजा पैदा होगा। ये आज ही के दिन बाबा साहब ने ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन को याद कीजिए उस दिन को कि उसके पहले का भारत क्या था, उसके पहले के भारत में हमारे लोग कैसे रहते थे, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या होता था, कैसे रहते थे, और हम बहुजन समाज के लोग कैसे रहते थे। हम सभी शूद्र होते थे। अगर शुद्धता से आजादी मिली तो आज ही का दिन था। अगर हमारे बच्चों को स्कूल जाने की आजादी मिली, हमारे बच्चियों को स्कूल जाने की आजादी मिली, तो ये आज ही का वो दिन था जिसके बाबा साहब के कलम से वो आजादी हमें मिली कि हम स्कूल और कॉलेज भी जाने लगे। नहीं तो बाबा साहब ने तो स्कूल के बाहर पढ़ाई किया। बाबा साहब तो खुद बाहर स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़े, लेकिन हमारे लिए, हम बहुजन समाज के लोगों के लिए उन्होंने वो स्कूल का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया कि जाओ स्कूल के अंदर पढ़ो और आगे बढ़ो, जाओ तुम यहां अफसर कलेक्टर बनो। इसका रास्ता बाबा साहब ने खोल दिया। बाबा साहब ने उसका रास्ता खोल दिया कि जाओ तुम चुनाव लड़ सकते हो, चुनाव जीत सकते हो और भारत का प्रधानमंत्री हो, यह अपने आप को कहने वाला कोई राजा हो और हम बहुजन समाज का कोई बेटा झोपड़ी में रहने वाला हो, सबका कीमत एक बराबर, सबका कीमत एक बराबर। वो आज ही का दिन था जिस दिन बाबा साहब ने निर्णय दिया, ये सौंपा संविधान सभा को। तो हम कहना चाहते हैं कि आज स्वतंत्र संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से, अपने बड़ौरा गांव की तरफ से, अपने रामगढ़ प्रखंड की तरफ से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उन्होंने जो हम बहुजन समाज के लिए किया, केवल अगर हम उसे याद करें तो हमें नहीं लगता है कि हमारा दिन सफल हो पाएगा और जो बाबा साहब का जो सपना था वो सपना सफल हो पाएगा। उस सपना के लिए हम सबों को बहुत परित्याग करने की जरूरत है। बाबा साहब ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी अपने संविधान के लिए, भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे संविधान के लिए। लेकिन आज क्या हुआ हमारे संविधान, आज क्या हुआ हमारे लोगों को? आज हम संविधान को लागू हुए अगर 73 साल गुजर गए तो क्या हुआ हमारे संविधान में कि भारत में बैठी सरकारें कहने लगी हैं, सरकार में बैठे लोग कहने लगे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो हम आज बड़ौरा गांव में आए हैं, बहुत लगाव रहा है, पुराना लगाव रहा है इस गांव से। अपने लोगों से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कह रही है कि हम संविधान बदल देंगे,
तो क्या हम सभी यहाँ संविधान बदलने के लिए आए हैं? हम सभी संविधान बदलने देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? बदलने देंगे? तो हमें क्या करना होगा? अगर ये सरकार में आएगी तो संविधान बदलेगी, तो हम सबको जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है एक वोट डालने का, उस एक वोट डालकर अपने ताकत को बता दीजिए और इन संविधान बदलने वाले की सरकार को बदल दीजिए। हम ये कहने आए हैं कि संविधान सरकार में रहेंगे तब संविधान बदलेंगे ना। हम इस सरकार को बदल लें। बहुजन समाज इसका संकल्प ले कि हमारे संविधान पर अगर कोई आंख दिखाता है, कोई गलत नजर रखता है, उस आंख को हम बंद करने का काम करेंगे। और वो आंख तभी बंद होगा जब हम बाबा साहब का जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन से इनका इलाज करेंगे। वो ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी का करे। निश्चित रूप से जब हम करेंगे ऑपरेशन तो इनका इलाज हो जाएगा और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हम ये आपसे कहने आए हैं। हम ये कहने आपसे आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं तो क्या कांग्रेस को ला देने से हमारा समाधान हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है और अपनी बहना की सरकार को बनाना है। इस बात का निश्चित करना है कि अपनी बहन जी की सरकार को हम स्थापित करें। तो कैसे स्थापित करेंगे? अपनी बहन जी की सरकार कैसे बनाएंगे हम सभी? आज अगर बड़ौना की हमारी ताकत अगर है, रामगढ़ में हमारी ताकत है, तो हम वोट के दिन घर में सोए रहेंगे और कहेंगे बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें। तो क्या हमारी बहन जी की सरकार आ जाएगी? आ जाए सरकार है। उसके लिए क्या करना होगा? लगाना होगा आपको अपनी ताकत, लगाना होगा आपको अपनी शक्ति और लगा करके दिखाना होगा कि हम जग गए हैं, बहुजन समाज जग गया है। अब कोई माई का लाल नहीं है हमारी बहन जी का रास्ता रोकने वाला। हमें इसका फौलाद बनना होगा, हमें बनाना होगा कि हम तैयार हो गए हैं। तभी ये बहन जी की सरकार बनेगी। आज बक्सर लोकसभा में लोग कहते हैं कि बक्सर लोकसभा एक किला हो गया है। किसका किला हो गया? तो बाबू और बाबा का किला होगा। तो हम लोग बैठे हैं बाबा साहब के किनारे, बाबा साहब के पीछे बैठ करके हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में किसी किला का जगह था क्या? अरे उन्होंने किला को ढाहा था। बाबा साहब ने किला को ढाहने का काम किया था और झोपड़ी में किला बनाने के लिए उन्होंने कहा था ये झोपड़ियां ही किला बनाएंगे। और लोग कहते हैं कि बाबू और बाबा का किला हो गया। तो मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूं, ये मेरे बहुजन समाज की माताओं बहनों, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको जगने का समय आ गया है। ये बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने का समय आ गया है और माननीय काशीराम साहब का उस मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि जब उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी तो अपनी बहना के दिन को याद कीजिए कि उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया था। और वो अगर बहना भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाती है तब क्या परिवर्तन होगा, ये आप सोच लीजिए, ये सोच लीजिए। तो हम यही कहने आए हैं आपसे, निवेदन करने आपसे आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि वर्तमान सरकार हमारे संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है। आप इसको बदलें। और ये जो सांपनाथ और नागनाथ की जो जोड़ी है, कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। इन सांपनाथ और नागनाथ की जोड़ी को अपने हाथी के फन्नों से कुचलना होगा, अपने हाथी से कुचलना होगा और रास्ता बनाना होगा। तभी हमारा कल्याण हो सकता है और तभी हमारे बहुजन समाज का आगे बढ़ना हो सकता है और बाबा साहब का वो सपना पूरा हो सकता है, माननीय काशीराम साहब का वो मिशन पूरा हो सकता है। यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहाँ दलितों को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। अरे मुझे कि बड़ौना में सबको तो मिलिए मिल रहा। अरे मुख्यमंत्री कहा था नहीं सबके दे देनी, और वो लोग कहा था नहीं मिलने नहीं है।
नहीं क्या मिला। और जनधन में खाता तो सब लोग खुलवले नहीं ना, खाता खुलवले नहीं सब लोग नो, सब लोग खाता खुलवाई नहीं, तो पैसा 15-15 लाख रुपए आई लोग एकरा में वो नहीं खे आई। ये कांग्रेस वाले के साथ बैठे हुए 3 डिसमिल जमीन वाले जो अपना चरित्र बताए कहे लेकिन बिहार में कहीं नहीं दिए, और बीजेपी वाले बैठ के कहे कि सारी माताओं बहनों को लाइन में लगवाए, जनधन में खाता खुलवाए, पैसा आई, आज तक 1 रुपया न आई हुई तो पता ही लोग कुछ हमियों को दिया लोग भाई, झूठ मत बोलिए है, कहीं नहीं पैसा आया। और लोग हर चुनाव में कुछ न कुछ नया वादा नया दावा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप अपने बहन जी को देख लीजिए, वो न कोई वादा करती है न दावा करती हैं, वो करने में विश्वास रखती हैं, वो वादा करके जाना नहीं चाहती हैं, वो करने में विश्वास है। 3 डिसमिल जमीन का वादा नीतीश कुमार का झूठा निकला, लेकिन बहन जी ने बिना वादा किए उत्तर प्रदेश में 3-3 एकड़ गरीबों को जमीन देने का काम किया। ये हमारे बहन जी ने वो काम किया कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, खाओ या मत खाओ, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनाओ, तभी हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन हमारे लोगों का क्या हुआ? इन सरकारों ने क्या किया? इन सरकारों ने शिक्षा के जगह पर खाना की व्यवस्था कर दी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर डिग्रियां बंट रही हैं, सरकारी विद्यालयों में केवल खाना की व्यवस्था हो गई, शिक्षा को हटाने का काम इन्होंने किया। तो क्या बाबा साहब के लोगों पर यह आसान कर रहे हैं खाना खिलाकर, या बाबा साहब के कही हुई बातों को ये नजरअंदाज कर रहे हैं और ये नहीं चाह रहे हैं कि बाबा साहब के लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके संविधान में जो हक है, जो अधिकार है, वो हक और अधिकार मांगे? क्या ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग बढ़ें और आगे बढ़ें। ये हमेशा हमें रोकना चाहते हैं, हमेशा हमारे लिए तलवार लेके खड़े रहते हैं कि बहुजन समाज का कोई बेटा कोई बेटी आगे नहीं बढ़ती। जब यूपीएससी में नौकरी की बात होती है, जहां से एसपी लोग बनता है, कलेक्टर बनता है, बाबा साहब ने, बीपी मंडल साहब ने जब आरक्षण दिया तो 49% बहुजन समाज का आरक्षण था, लेकिन न तो कोई आयोग बना, न कहीं कोई विचार आया, न कहीं कोई मीडिया में आता है, लेकिन आरक्षण आधा हमें मिलता है और 25% मिलता है, बाकी हमारा भी सब सामान्य वर्ग में चला गया, 75% अकेले समान वर्ग खा रहा है। तो ये कौन सा कानून चल रहा है भारत में? ये भारत के अंदर क्या अमित शाह और मोदी की संविधान चल रही है? ये कौन से संविधान से हमारा भारत चल रहा है? ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 75% आरक्षण हमारा होना चाहिए और 75% मिल रहा है उनको और हमें मिल रहा है 25%। तो ये भारत के अंदर अगर सांपनाथ और नागनाथ का खेल इसी तरह चलता रहेगा तो हम बहुजन समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, हम कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आज अगर पड़ौरा गांव में आप आय प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनाने जाइए, रामगढ़ में माताएं बहनों को अगर वृद्धा पेंशन का जरूरत होगा, वृद्धा पेंशन बनाने जाएं, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएं, बिना घूस दिले बने कि बन जाला है? बिना घूस के ना बने, कौन सा व्यवस्था होगा? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में एगो मकान चाहिए तब का होई? कितना है? 20,000 घूस लागत है। एक गजब व्यवस्था है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। नीतीश कुमार ने जो बहुत अच्छी व्यवस्था की वो यही व्यवस्था की कि हम गरीबों का जो झोपड़ी है वो झोपड़ी तोड़ने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारी झोपड़ियों में आग लगाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज बीपीएल में आए दिन हमारा नाम कट जाता है। क्यों कट जाता है भाई? अब बीपीएल वाले भी पैसा दे तो हमारा नाम जुड़ेगा, ये कहाँ का न्याय? राशन की राशन कभी बंद हो जाता है,
बिजली बिल कभी किसी का कुछ भी आ सकता है। ये नीतीश कुमार की अच्छी व्यवस्था है हम बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो हम अपने बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि इस बार 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में आपको निश्चित करना होगा कि जो बक्सर के लोग बाबू और बाबा का किला बनाए हैं, इस किला को ढाकर अपने बहुजन का किला बनाना है, अपने बहुजन का किला बनाना है। इस बात का निश्चित करना होगा। तो क्या हम सभी निश्चित करेंगे कि इस बार इस बाबू बाबा का किला ढाएंगे? तो निश्चित कीजिए और बनाइए बहुजन समाज का किला। तभी हम बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिलेगा और तभी हमें रोटी कपड़ा मकान की गारंटी मिलेगी। जब बहन जी प्रधानमंत्री दिल्ली को बैठ करके फैसला लेंगे, जब बहन जी दिल्ली के कुर्सी पर बैठेगी, तो हमें न वृद्धा पेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत होगी, न विधवा पेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत होगी। हमें दोनों सारी व्यवस्थाएं घर बैठे मिलेंगी। स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी अच्छे होंगे और अस्पताल भी बनेंगे जहां डॉक्टर होंगी, दवाइयां होंगी। ये बहन जी ऐसा करके दिखा सकती हैं। ये सांपनाथ और नागनाथ वाले कभी हमारी व्यवस्था नहीं सुधार सकते। तब यही कहेंगे कि आगे 2024 का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में लड़ाई आर और पार की होगी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 26 दलों का मिलाकर के हमने इंडिया बना लिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने 34 दलों को मिलाकर के, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने एनडीए बना लिया और हम ही में से चुनिएगा। ये दोनों में वो कहते हैं, चाहे इंडिया होगा चाहे एनडीए होगा, लेकिन हम लोग बहुजन समाज कहीं नहीं है उनके सामने है। हमारा रोटी कपड़ा मकान उनके सामने कहीं नहीं है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये उनके सामने कहीं नहीं है। हम झोपड़ियों में रह रहे हैं, हमें पक्का मकान कब मिलेगा, ये मुद्दा हमारा कहीं नहीं है। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान मुद्दा होना चाहिए और बहुजन समाज हमारा जगना चाहिए। और जगकर इन सांपनाथ और नागनाथ की जो जोड़ी बनाए हैं, जो सांपनाथ और नागनाथ की जो जोड़ी बनाए हैं, उनको अपने हाथी से कुचल करके, उनके फनों को हाथी से कुचल कर आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश के रास्ते अपनी बहन जी को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना होगा। तभी हमारा अस्तित्व बचेगा और तभी हमारे बाबा साहब का वो संविधान बचेगा, जो इतना सुंदर संविधान देकर हम सबों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उस संविधान पर अगर खतरा है तो हम बहुजन समाज के लोग अगर नहीं जगे, तो अगर संविधान छीना गया तब याद कीजिए क्या होगा। फिर से वही शूद्रों वाली जीवन फिर से शुरू होगी। अगर ये कुर्सियां मिली है, हमें बोलने का माइक मिला है, ये बाबा साहब का दिन है, जिसकी बदौलत हम कुर्सी पर बैठते हैं और जिसकी बदौलत हम आपके सामने भाषण देने का हिम्मत कर रहे हैं। ये बाबा साहब का दिन था। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आज चल ले रहे हैं, ये बाबा साहब का दिन था। हम तो जानते हैं इसी बड़ौदा गांव को यहाँ के वर्तमान सांसद साहब ने गोद लिया था। गोद ले रहा नो, खूब खेले, फिर खूब मोटा दिला गाँव के है। अरे गोद ले ला, बेटा बनावे तो खूब खियावेला पियावेला नो है। कई बार गोद लेने के बाद एक को बार ना। तो ये हमारे सांसद का अस्तित्व है और ऐसे झूठे हमारे सांसद हैं और ऐसे झूठी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी झूठे हैं। तो हम निश्चित करना चाहते हैं कि इन झूठों का अंत होना चाहिए, इन भ्रष्टाचारियों का अंत होना चाहिए और इन सामंतवादी और मनुवादी विचार के लोगों का शासन से अंत होना चाहिए। और बहुजन समाज की, अगर हमारे दलित समाज की बेटी अगर बैठ जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तभी हम दलित समाज का न्याय हो सकता है, तभी पिछड़े समाज का न्याय हो सकता है और तभी अति पिछड़े समाज का न्याय हो सकता है। तब यही कहेंगे आपसे कि आप सभी जिस मजबूती के साथ आज तक माननीय साहब के उस मिशन में लगे हैं, तो इस बार लड़ाई आर और पार की है, ताकत लगानी है। इस बार अधूरे मन से कोई काम नहीं होगा। हम अपने माताओं बहनों का आह्वान करने आए हैं, अपने भाइयों से आह्वान करने आए हैं, अपने चाचाओं से आह्वान करने आए हैं कि इस बार लड़ाई आर और पार की हो। लगा दीजिए अपनी ताकत पूरी, जितनी दम है उस पूरी दम को लगा दीजिए और बता दीजिए कि हम बहुजन समाज के लोग जग गए हैं
और इस बार आर और पार की लड़ाई में न सामंतवाद चलेगा, न मनुवाद चलेगा, न सांपनाथ चलेगा, न नागनाथ चलेगा, न कांग्रेस, न बीजेपी। इस बार हमारा बहुजन समाज पार्टी चलेगा, इस बार हमारा हाथी चलेगा और यहां से उत्तर प्रदेश जाएगा। इस रास्ते, बिहार के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगा और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली पर बैठकर हमारी बहन जी राज करेंगे। लाल किला से वो झंडा फहराएं, हम ऐसा आह्वान करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस नीला रंग को जब अपने कलेजे से लगाकर अपने हाथी पर सवार होइए और इतना बटन दबा दीजिए ईवीएम में। लोग आज तक वादा किए हैं, वादा का 1% नहीं अगर कर पाए तो अपनी बहना पर विश्वास कीजिए कि बहना वादा नहीं करती है, बहना करके दिखाने का काम करती है। तो बहना पर भरोसा कीजिए और तभी बहना अगर शासन में आएगी तभी हमारा संविधान लागू होगा और तभी हमारे बाबा साहब का सपना पूरा होगा और तभी हमारा माननीय काशीराम साहब का वो मिशन पूरा होगा। यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे कि आप सबों ने जो प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, उस प्यार दुलार आशीर्वाद को अपनी बहन जी के तरफ, अपनी बहन जी के प्रति और मजबूती से रखना है। और मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय मंडल जी, प्रदेश महासचिव भाई सतीश यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष शिवबचन राम जी, बहुजन समाज पार्टी के इस जिला के अध्यक्ष छोटेलाल जी, उपाध्यक्ष हंसराज भारती जी, अरुण खरवार जी, सत्येंद्र पटेल जी और इसी विधानसभा से हमारे भाई सुग्रीव गुप्ता जी, बेचन राम जी, राम अवतार जी, शशिकांत यादव जी, सुरेंद्र राम जी, रमेश राम जी, लालजी राम जी, मोहन राम जी, ललन राम जी, बक्सर जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी, ध्वज यादव जी, हमारे भाई छागुर बिंद जी, विष्णु यादव जी, जेपी यादव, जितेंद्र मस्तान, मानसी भारती, लक्ष्मण कुशवाहा, इन सबको आज ये सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के झंडा को बुलंद करने के लिए अपने घरों से निकले हैं और निकलकर लगातार रात दिन एक किए हैं कि इस बार हाथी दिल्ली की सवारी करे। तो मैं अपने माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि गांव में शिव चर्चा होती ना, गांव में शिव चर्चा होता ना, खूब होता, तो शिव चर्चा करे से कैसे हमने के संविधान बची? शिव चर्चा करे से संविधान है। अगर एक कुर्सी मिलल बा तो भगवान शिव ही रन देवावे, तो हमने के समझे के होई और करे को होई भीम चर्चा। जब तक भीम चर्चा ना करे जा तब तक हमने के अस्तित्व ना बाची, मान और सम्मान हमने के ना बाची। तो बस यही कहो कि आप सबों ने जो आशीर्वाद दुलार जो दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, आप सबका जिंदाबाद।